नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं भी यहाँ मज़े में हूँ, मस्ती में हूँ और मौज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो व्लॉग्स विद नितिन में नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने व्लॉग्स विद नितिन फैमिली को ज्वाइन किया। और उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहेगा, मेरे वीडियो को मिलता रहेगा, मेरे चैनल को मिलता रहेगा। और वीडियोस को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज की शुरुआत हम लोग करते हैं अपने ब्लॉग के साथ में। तो जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय मैं किसी न किसी एक एग्ज़ाम सेंटर पर खड़ा हुआ होऊंगा और मेरी जो बैच के स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर एग्ज़ाम शुरू कर चुके होंगे। ठीक है। और उससे पहले मैं आप लोगों को, आज इन लोगों का कल पेपर है तो इन लोगों से मैं एक एक करके आपसे बात करवा देता हूँ कि इन लोगों की अभी फीलिंग्स क्या है, इनके मन में क्या भाव चल रहे हैं, कैसा ये सोच रहे हैं, किसको कितना डर है कितना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे पास सबसे पहले बैठा हुआ है अभिनव, और अभिनव का भी कल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस इनकी हो चुकी है। लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आज कोशिश करता हूँ कि अभिनव के मन में क्या चल रहा है। अभिनव, व्हाट वुड यू लाइक टू से? कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और अभी इस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं? थोड़ा सा मुझे बताओ। सर सबसे पहले तो एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो उसके लिए लग रहा है बहुत डर। ठीक है। प्रिपरेशन है भले ही, पर क्या है, पहला बोर्ड है तो डर तो लगता ही है। ओके। और मेरी सर कोशिश रही कि मैं 65-70% तक ट्राई करूं। वैसे तो 65 तो 60 तक तो आ ही जाएगा सर। ओके, अच्छी बात है। मैं यहाँ परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे से ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जो पेपर अब शुरू होने वाला है, ठीक है, मतलब ये वीडियो जब रिलीज़ हो रहा होगा आई थिंक तुम सब लोग अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठे हुए होगे। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा पेपर होगा और आंसर शीट होगी, ठीक है, तो उसके ऊपर तुम अपने आंसर्स लिख रहे होगे। तो मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर तुम 2 मिनट के लिए उस सीन को फील करो तो वो सीन तुम्हें अभी इस समय क्या फील करा रहा है? सर डर लगता है सर, सोच के डर लग रहा है। ओके। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस समय आप लोग ये वीडियो देखेंगे ना उस समय ये लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो एग्ज़ाम का अब जैसे जैसे केवल टाइम कम होता जा रहा है तो तुम्हें मतलब क्या लग रहा है अभी, जब अभी तुम घर पे, अभी एग्ज़ाम सेंटर जाने में तुम्हारा टाइम है, तो अभी क्या लग रहा है? डर लग रहा है सर, मतलब हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, ऐसे समय बीतता जा रहा है वैसे हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। ओके, हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभिनव की यहाँ शादी थी और अभिनव शादी में भी नहीं गया क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया था। उसके पेरेंट्स में भी उसके पिताजी घर पर रुक गए क्योंकि उनको मालूम था कि अभिनव का पेपर है तो घर पे कोई एक ना एक जना होना चाहिए, ठीक है, इस वजह से वो नहीं गया हुआ है। तो ओके। और दूसरा, मैंने तुम्हें जितनी चीज़ें बताई हैं वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में हैं? बिल्कुल है, ठीक है। और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया है कि हेल्प हमें कब किसकी कहाँ करनी है, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया है, राइट, कि अगर हम खुद किसी और किनारे पे पहुँचेंगे तभी हम दूसरे को रस्सी फेंक कर खींच पाएंगे। अगर मैं खुद रस्सी मतलब बीच पानी में हूँ तो मैं दूसरे को मदद नहीं कर सकता। जी सर। ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। पेपर ढंग से करना एंड डोंट लेट मी डाउन। मुझे नीचे मत दिखाना। पेपर में हमने जो भी मेहनत करी है, हमने जितना भी हमने एफर्ट लगाया बेटा, उन एफर्ट्स को अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ो। जी सर। और अच्छा करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और अपने पेपर्स को फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर करना, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना और कॉन्फिडेंट रहना कि हाँ आई कैन डू इट। और जो जो मैंने तुम्हें पैटर्न्स बताए हैं, ट्रिक्स बताई हैं, उनको फॉलो ज़रूर करना, ठीक है, एंड मेक मी प्राउड एंड योर पेरेंट्स टू। ओके। यहाँ पर था अभिनव। मैंने आपको बता दिया कि अभिनव की अभी से लुक कर रही है और कल ऑब्वियस है एग्ज़ाम डे पे ये लोग बैठे होंगे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर से। इनकी हार्ट बीट 70 से ऊपर जाके 85-89 पे चल रही होगी, 90 पे चल रही होगी, जब तक इनके हाथ में पेपर नहीं आता और ये पहला क्वेश्चन लिखना शुरू नहीं करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब लोग भी इन्हें विश कीजिए कि ये सब लोग अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से पास हो जाएं, अच्छे परसेंटेजेस के साथ पास हो जाएं, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए 10th बोर्ड बहुत मायने रखता है ना। हालांकि मैं हर्ष का इंटरव्यू में यहाँ पर नहीं लूँगा अभी, उस लेवल पे नहीं लूँगा इंटरव्यू, तो मैं उसका लूँगा, लेकिन क्योंकि वो स्टेट बोर्ड का और उसका एग्ज़ाम चालू होने में भी 12 दिन बाकी हैं। अब मैं दूसरा जो कैंडिडेट बुला रहा हूँ वो कैंडिडेट मेरा है आदित्य। तो आदित्य से भी हम लोग जान लेते हैं कि उन्होंने साल भर यहाँ बैठ के क्या झक मारी है और कल वो क्या झक मारने वाले हैं, तो मैं वो भी देख लेता हूँ, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है अभिनव। पेपर के लिए मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि इंग्लिश का पेपर, और इंग्लिश मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और
हार्ट बीट लगातार बढ़ती जा रही है और पेपर मेरा कल है, बहुत ज़्यादा करीब है। और साथ ही साथ जो मेरे कोचिंग के मित्र हैं मेरे, सारे मैं चाहता हूँ कि वो सब पास हो जाएं, सारे के सारे मेरे साथ ही निकल जाएं। और मेरे मन में किसी के लिए कोई भड़ास नहीं है, सारे मेरे भाई हैं, सब अच्छे हैं। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। सो अभी जो सेकंड कैंडिडेट है वो है आदित्य। और आदित्य से भी मैं पूछना चाहूँगा, देखिए एग्ज़ाम तो हर स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम ही रहता है, और चाहे वो मतलब एक तरीके से बोलते हैं अति उत्साही स्टूडेंट हो या डल स्टूडेंट हो। तो हालांकि आदित्य जो है वो डल स्टूडेंट्स में से नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे आदित्य के चेहरे पे आप मुस्कुराहट आप देख ही रहे होंगे, उसको पेपर की कितनी खुशी है, बहुत एक्साइटमेंट में है वो आदित्य। सो क्या कहना चाहोगे बेटा एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में? कुछ नहीं है सर, धड़कनें तेज होती जा रही हैं। ओके, तैयारी कैसी है? तैयारी 70% तो पूरी है। ओके, मतलब आराम से कर लोगे? हाँ, स्कोर तो आराम से कर तो लेंगे। मैं जो भी स्ट्रेटेजीज मैंने बताई हैं वो कर लोगे फॉलो, हाँ। कि अपने मन की चलाओगे? नहीं सर, आपने जो बोला है, जिस फॉर्म से बोला है, जिस तरीके से बोला है, उसी तरीके से लिखूंगा। बस तुम उतना कर लेना बेटा, तुम्हारे पेपर में तुमको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ओके और दूसरी ये बताओ कि अभी मन में अभी इस समय क्या चल रहा है पेपर को लेके? मन में कुछ नहीं सर, मुस्कान दिख ही रही होगी, बस अंदर ही अंदर दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। कोई मुस्कान। बात नहीं, कोई बात नहीं, पेपर तो अच्छा ही जाएगा सबका। पेपर से पहले सभी के साथ में होता है जिसको अपन एग्जामोफोबिया बोलते हैं। तो ये एग्जामोफोबिया हर किसी को आता है, एग्ज़ाम का डर जो होता है वो सभी को आता रहता है, ठीक है? उसके बाद फिर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि अगर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर पेपर टफेस्ट आ गया, एकदम टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट आ गया, फिर क्या करोगे? सबसे टफ सर, पेपर आ गया। सबसे टफ आ गया तो इतना तो कर ही लूँगा, आपका नाम नहीं डूबने दूंगा, पास हो जाऊँगा। वेरी गुड, ठीक है। सो मैं आप लोगों से भी एक चीज़ का फिर कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे स्टूडेंट्स के लिए विश कीजिए, प्रे कीजिए कि वो अपने एग्जामिनेशंस के अंदर सेल थ्रू करें और आसानी से सेल थ्रू करें, ठीक है? यहाँ पर आदित्य की एक जो सबसे शुरुआती चीज़ थी, अभी अभी आपने देखी होगी कैमरे के अंदर, नाक से फुग्गे फुलाना। आखिरकार आज आखिरी वीडियो में भी उसने अपने नाक से फुग्गे फुलाना। सो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्रे फॉर आदित्य टू, ठीक है? मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों की विशेज़ भी इंपॉर्टेंट हैं। सो अब मैं अपने नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ बढ़ता हूँ। एग्ज़ाम के रिलेटेड मुझे अभी डर भी लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी भी है कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाएंगे। मैं बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे से पास हो जाऊंगा, लेकिन मुझे मैथ में डर लग रहा है। और मैं ये भी चाहूँगा कि मेरे कोचिंग के जो फ्रेंड्स हैं वो सारे भी मेरे साथ पास हो रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा पूरा साल भर मन करता रहा है कि मैं मयंक की एक बार अच्छे से पिटाई लगाऊं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं क्योंकि मेरे ऊपर मयंक बार बार हंसता रहता है। सो अभी मेरा तीसरा स्टूडेंट अभी मेरे साथ बैठा हुआ है देवराज, और देवराज से उसके मन की हालत जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस समय क्या फील कर रहा है और क्या स्थिति उसकी है। सो देवराज, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर प्रिपरेशंस? बहुत बढ़िया सर। तैयारी अच्छी है? बिल्कुल। ओके, अगर मैं फिर वही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो आदित्य से मैंने पूछा था कि अगर सबसे टफ पेपर तुम्हारे हाथ में आ गया तब क्या करोगे? सर जैसा है वैसे ही है मेरा, मतलब इतनी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो जाएगी, ठीक अभी है? 1-2 पोएम बची हैं, बस वो भी आज कंप्लीट कर ओके, वो कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय तुम्हारे मन के भाव क्या चल रहे हैं? कुछ नहीं सर, नॉर्मल जैसा। सुन्न हो गए हो? नहीं, जैसा मैं वही पूछ रहा हूँ कि इस समय तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हो, एग्ज़ाम को लेके क्या फील कर रहे हो, क्या कोई एक्सपेक्टेशंस हैं जो कल एग्ज़ाम सेंटर में जाने पर ऐसा होगा, ये होगा, वो कुछ भी? सर ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सोचा, जैसा नॉर्मल एग्जाम देने आता था वैसे ही है सब कुछ। ओके, मेरे पिताजी but, ने कहा था यही कि नॉर्मल रहना, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, वही एग्जाम होता है, बस दूसरे स्कूल में देना है अपने। वेरी गुड। सब मतलब एक बात आपको समझ में आ चुकी है कि बोर्ड एग्जाम्स यानी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक ही तरह के एग्ज़ाम्स हैं, एक एग्ज़ाम हम अपने खुद के स्कूल में देते हैं और एक एग्ज़ाम हम दूसरे सेंटर्स पर जाकर देते हैं। तो ये बोर्ड, लेकिन फिर भी हर स्टूडेंट के लिए 10th बोर्ड जो होता है उसका उसके लाइफ का, उसके कैरियर का पहला स्टेज होता है जहाँ पर जाकर उसको मतलब काफ़ी डर तो लगता ही है ना? सो आई विश यू अ बेस्ट ऑफ लक देवराज। जी सर, बिल्कुल। अच्छा पेपर करना, ढंग से करना, दमदारी से करना, और जो भी तुम्हें स्ट्रेटेजीज मैंने बताई हैं उन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना बेटा, एंड मेक मी प्राउड एंड योर पेरेंट्स टू, ठीक है? बिल्कुल। तो
मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगा कि फिर से रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि प्लीज़ विश फॉर देवराज टू, प्रे कीजिएगा कि देवराज, आदित्य, अभिनव इन सब के पेपर अच्छे जाएँ, ठीक है। और अब मैं इसके बाद अपने चौथे कैंडिडेट को बुलाना चाहूँगा जो कि स्टेट बोर्ड से है, और उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हाँ, उसका जब हम जवाब सुनेंगे तो शायद वो थोड़े बहुत नींद में होगा, ठीक है, देखना है। सो अभी मेरा जो चौथा कैंडिडेट है वो है हर्ष रावत, और ये एक तरीके से पॉडकास्ट टाइप आपको लग रहा होगा ना, ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें मैं बेशर्मी से मैं अपने गेस्ट को किसी तरह की चीज़ों को ऑफर नहीं कर रहा हूँ और खुद चाय पी रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सो हर्ष, तुम्हारे एग्ज़ाम आने में भी कितना टाइम बाकी है? सर 12 दिन। 12 दिन बाकी हैं। तैयारी कैसी है? सर अच्छी है तैयारी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना % का आपने प्लान किया हुआ है इस बार? 75 to 80। 75 to 80%। ओके, क्या 75 to 80% के लायक हमारी प्रिपरेशन चल रही है? यस सर। ओके, और एग्ज़ाम से पहले जो एक फोबिया होता है, क्या वो फोबिया तुम्हें भी फील हो रहा है? यस सर, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, मतलब कैसा डर लग रहा है? मतलब पेपर जैसे करीब आते जा रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ती है। दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, डर तो लग रहा है। पाल्पिटेशन हो रहा है। हाँ। ओके, और अच्छा, हमने अभी साल भर तक हमने जितनी तैयारी करी, उस तैयारी के हिसाब से आप अपने आप को कहाँ पे पाते हो? तैयारी तो सर अच्छी है, मतलब पेपर में हाँ, बोलो बोलो। मतलब अच्छे स्कोर मार्क्स हो जाएंगे, ऐसी तैयारी। अच्छे मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी है हर्ष भी अभी कॉन्फिडेंट है, एंड आई ऑल्सो विश हिम बेस्ट ऑफ लक। उसके एग्ज़ाम आने में हालांकि 10-12 दिन बाकी हैं, इन 10-12 दिनों के बाद ही उसके पेपर चालू हो जाएंगे। और मयंक जो था, मयंक अभी घर गया हुआ है क्योंकि मयंक के रोल नंबर में कुछ इशू आ गया था, इसलिए वो घर गया। फिर मैंने उसको दोबारा बुलाना उचित नहीं समझा है। तो हम इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने ब्लॉग में, और मैं आपसे चाहूँगा कि हर्ष के लिए भी आप सब लोग उसके लिए प्रे करें और एक अच्छे रिजल्ट के लिए उसको विश करें। मुझे एग्ज़ाम के लिए डर भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी कैसी होगी। क्या क्या बात कर रहे हैं? एग्ज़ाम कैसा आएगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो मुझे डर ज़्यादा लग रहा है एग्ज़ाम। मुझे आदित्य पे भड़ास निकालने का बहुत मन करता है, क्योंकि आदित्य बात बात पे मारता रहता है। मैं आदित्य को बहुत मारूंगा, वो अकेला मिल जाएगा। अगर मैं अपने बारे में सच बताऊं तो मेरा तो मन करता है कि आदित्य को, अभिनव को, देवराज को, मयंक को सालों को उधेड़ उधेड़ के धो दूं। मेरे दिल में इतनी भड़ास भरी पड़ी है ना, आदित्य को तो पछीट पछीट के सही करने की इच्छा होती है मेरी। अगर मैं मयंक की बात करूं तो मयंक से मैं जब मैंने कुछ पूछा है, जब भी मैंने उससे पूछा बेटा कितने नंबर का कर लिया, उसने बात घुमाकर सर अभी मैं 4th क्वेश्चन पे हूँ। मैं आपको उसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि मयंक के अंदर एक सबसे गंदी आदत है उड़ता तीर लेने की। जिस दिन उड़ता भाला उसमें चला गया ना, वो पता नहीं क्या करेगा। आज भी उसने उड़ता तीर ही लिया। उसका खुद का जो एडमिट कार्ड था, वो एडमिट कार्ड उसने पता नहीं क्या से क्या कर लिया, फिर भागा भागा स्कूल गया है। अब बात करता हूँ मैं हर्ष की। अगर मुझे मौका मिल जाए पर्सनली, तो हर्ष को भिगा भिगा के मारूँ, भिगा भिगा के। पूरे साल भर वो नींद में रहा है, पूरे साल भर। उससे जब भी पूछो उसका एक जवाब होता था, क्या सर। तो मेरा मन करता है ना यार कि मैं उसे उधेड़ उधेड़ के मारूँ, ठीक है। इसके बाद फिर मेरा एक और स्टूडेंट है अंश, वो 11th का है। अगर मेरा बस चले तो अंश को तो साले को खंबे से बांध के पेड़ पे लटका के उसको इतना मारूँ, क्योंकि उसको मैंने जब भी जो टाइम दिया वो उस टाइम पे कभी पहुंचा ही नहीं है, कभी नहीं पहुंचा। खैर ओवरऑल अभी साल पूरा का पूरा एंड होने आ रहा है, और अब मैं भगवान से सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये पूरी की पूरी बैच हर साल की तरह अच्छी तरीके से सफलता को हासिल करे और आगे बढ़े और अगली क्लास की तरफ जाए। और आप लोगों से फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि मेरे सारी की सारी बैच के लिए आप विश कीजिएगा कि ये सब लोग आराम से और अच्छे नंबरों से पास हो जाए। और कल जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये लोग अपने सेंटर पर होंगे और मैं दूसरे सेंटर पर होऊंगा, क्योंकि मुझे केदार को भी सेंटर तक पहुँचाना है। तो हम अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।